हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल माइंड। पिछले लेक्चर में हमने प्लेटो की एजुकेशन थियोरी का फाउंडेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि प्लेटो एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, उनकी एजुकेशन थियोरी पर थिंकर्स का इन्फ्लुएंस और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और एलिमेंट्री एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव देखा था। ठीक है, आज हम बात करते हैं प्लेटो की एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया की, और वो है एजुकेशन ऑफ विमेन की। देखो, ध्यान देना, प्लेटो लगभग 2400 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय सोसाइटी में जनरली ये माना जाता था कि औरत का रोल सिर्फ घर तक है और वहीं तक लिमिटेड है, उन्हें आदमियों के बराबर एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लेटो ने इस ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज किया। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो लड़का और लड़की दोनों को सेम एजुकेशन मिलनी चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है, उस टाइम प्लेटो ने इतना बड़ा एक्शन लिया। ठीक है, इतने लोगों से, मतलब आप ऐसी बात कह पा रहे हो तो लोगों ने डेफिनेटली अपोज किया होगा, लेकिन प्लेटो ने फिर भी अपनी बात कही, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल आता है, क्यों किया? प्लेटो का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का रोल उसके जेंडर से डिसाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी एबिलिटी और टैलेंट से डिसाइड होना चाहिए। अगर किसी वुमेन में रूलर बनने की क्वालिटी है या गार्डियन बनने की एबिलिटी है, तो उसे फिर वही एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो आदमियों को दी जाती है। यानी प्लेटो के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नहीं थी कि आप आदमी हो या औरत, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में कैपेबिलिटी कितनी है। इसी वजह से प्लेटो ने औरत को नेचुरली इन्फीरियर मानने से मना कर दिया। उनके अकॉर्डिंग डिफरेंस सिर्फ फिजिकल हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस, करेज और मॉरल क्वालिटीज़ सिर्फ मैन की मोनोपोली नहीं है। वुमेन भी प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू स्टेट की इक्वली सर्विस कर सकती है। इसीलिए प्लेटो को हिस्ट्री का अर्लीस्ट थिंकर्स में से माना जाता है, जिन्होंने एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर वुमेन को सपोर्ट किया। ये बात ध्यान रखना कि अर्लीस्ट थिंकर कौन था जिसने इक्वालिटी फॉर वुमेन, एजुकेशनल इक्वालिटी फॉर वुमेन का सपोर्ट किया है, तो वो प्लेटो होंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए एक लाइन याद रखिएगा, ये जो कोट है प्लेटो ने दिया था, एबिलिटी एंड टैलेंट नॉट सेक्स शुड डिटरमाइन वंस रोल इन द स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है जिनमें पूछ लेते हैं कि ये कोट किसने दिया है, तो आप ध्यान रखना प्लेटो ने दिया है। नाउ म्यूज़िक। अब हम आते हैं म्यूज़िक या फिर मौसीकी। देखो, प्लेटो के करिकुलम का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है म्यूज़िक या ग्रीक लैंग्वेज में मौसीकी। जब हम म्यूज़िक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स या सिंगिंग आती है, लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग मौसीकी का सिर्फ मतलब म्यूज़िक नहीं था। मौसीकी में म्यूज़िक, पोइट्री, लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, आर्ट्स और पूरी कल्चरल एजुकेशन आती है। मतलब आप मौसीकी मीन्स एजुकेशन ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर थ्रू कल्चर है। दिमाग को और कैरेक्टर को बिल्ड, एजुकेशन के मतलब कल्चर के थ्रू बिल्ड करना, वो शिक्षा देना उनको। ठीक है, अब प्लेटो ने मौसीकी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी? इसके पीछे कई रीज़न थे। सबसे पहला पर्पस था कैरेक्टर डेवलपमेंट का। प्लेटो कहते हैं कि बच्चे जो स्टोरी सुनते हैं, जो पोएम्स पढ़ते हैं और जो सॉन्ग सुनते हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके कैरेक्टर पे पड़ता है। और बचपन से उन्हें अगर बचपन से ही हम उन्हें करेज, ऑनेस्टी और जस्टिस या सेक्रीफाइस जैसी स्टोरी सुनाएंगे, तो धीरे धीरे उनमें वही वैल्यूज़ डेवलप हो जाएंगे। दूसरा पर्पस था कल्टिवेशन ऑफ रीज़न एंड राइट ओपिनियन। प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, एजुकेशन का काम है बच्चों को ये सिखाना कि क्या सही है और क्या गलत, उनके अंदर मॉरल जजमेंट डेवलप करना है। तीसरा था जस्टिस, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कंट्रोल और हार्मनी को प्रमोट करना। प्लेटो कहते हैं कि अच्छी लिटरेचर और अच्छा म्यूज़िक इंसान के इमोशंस को डिसिप्लिन करता है, और जब इमोशंस डिसिप्लिन होंगे तो रीज़न प्रॉपरली डेवलप हो पाएगा। भाई तर्क कर पाएगा ना इंसान, अगर उसके इमोशंस उसके हावी नहीं रहेंगे, उस पर कंट्रोल में रहेंगे, तो फिर वो तर्क कर पाएगा, उसका दिमाग प्रॉपरली काम करेगा, वरना वो इमोशंस पे ही बिज़ी रहेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं म्यूज़िक के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। सबसे पहले ये इमोशंस और एटीट्यूड्स को शेप करता है। यानी बच्चे जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, वहाँ से वो इमोशंस और एटीट्यूड्स डेवलप होता है। ठीक है, और वैसे ही उनमें इमोशंस, एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं। दूसरा है इनकरेजेस द लव ऑफ वर्च्यू एंड गुडनेस। एजुकेशन का पर्पस लग्जरी, ग्रीड या सेल्फिशनेस को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि वर्च्यू, गुडनेस, जस्टिस और मॉरलिटी के प्रति रिस्पेक्ट डेवलप करना है। थर्ड है इट डेवलप्स एस्थेटिक सेंस एंड मॉरल जजमेंट। यानी बच्चे ब्यूटी, ऑर्डर, बैलेंस और हार्मनी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर बचपन में इमोशंस को सही डायरेक्शन मिल जाए तो फ्यूचर में विजडम
और फिलॉसफी को समझना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए प्लेटो ने म्यूज़िक और मौसीकी को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि मॉरल एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना है। मतलब म्यूज़िक आपने भी देखा होगा कि अगर आज हम गाने सुनते हैं तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इमोशंस पर, हमारे जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप सैड सुनोगे तो सैड हो जाओगे, और अगर आप कोई एनर्जेटिक सुनोगे तो आप में बहुत उत्साह आएगा, अंदर एनर्जी आ जाएगी। उसी तरीके से उन्होंने इसको यूज़ किया कि बच्चों को बचपन से अगर हम वीर गाथाएँ सुनाएंगे या उस तरह के गाने सुनाएंगे या स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। ठीक है। अब है सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर एंड म्यूज़िक। अब जब प्लेटो म्यूज़िक और लिटरेचर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या हर तरह का म्यूज़िक और लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? प्लेटो का जवाब था नहीं। इसी वजह से प्लेटो सेंसरशिप ऑफ लिटरेचर एंड म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं। अब सवाल है, सेंसरशिप की ज़रूरत क्यों है? प्लेटो ने कहा है कि चिल्ड्रन आर हाईली इम्प्रेशनेबल, मतलब बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनका सीधा इम्पैक्ट उनके कैरेक्टर पे पड़ता है। जल्दी, मतलब बच्चे बहुत जल्दी आपको कॉपी कर लेते हैं और फिर वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। तो अगर बचपन में उन्हें गलत स्टोरीज़ या इमोरल आइडिया सिखाए जाएंगे तो उनका कैरेक्टर भी वैसे ही डेवलप होगा। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन का एनवायरनमेंट केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि बच्चे कर क्या रहे हैं, क्या देख क्या रहे हैं। अब प्लेटो किस टाइप की लिटरेचर और म्यूज़िक को अपोज करते हैं? देखो, प्लेटो उन स्टोरीज़ के अगेंस्ट थे जिनमें भगवान को इमोरल या अनएथिकल बिहेवियर करते दिखाया गया है। जैसे उनका मानना था कि अगर बच्चे भगवान को झूठ बोलते हुए, लड़ते हुए या इमोरल एक्टिविटी करते हुए दिखेंगे तो फिर वो वैसे ही बिहेवियर को नॉर्मल समझेंगे कि भाई भगवान कर रहे हैं तो भी हम तो इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं। इसी रीज़न की वजह से प्लेटो ने होमर और हेसियोड के कुछ पोर्शंस को रिजेक्ट किया। ध्यान दीजिए, पूरी बुक को नहीं किया था, कुछ पोर्शंस को जहाँ पे इमोरल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं उनको किया था, बाकी पूरी बुक को नहीं किया था उन्होंने। जो प्लेटो ने उन स्टोरीज़ के भी अगेंस्ट बात करी है जो फियर को ऑफ डेथ क्रिएट करती हैं, मतलब मरने का डर ये अगर डेवलप हो रहा है तो उसके भी वो अगेंस्ट है कि भी इसको भी आपको सेंसर कर देना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, बच्चों को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर गार्डियंस होंगे या सोल्जर्स होंगे उनमें फियरलेस होना, मतलब उन फियरलेसनेस होनी चाहिए, उनमें लीडर होने चाहिए वो। अगर बचपन से ही डेथ का फियर डेवलप हो गया तो फिर वो करेजियस वॉरियर्स नहीं बन पाएंगे ना। इसके अलावा प्लेटो लग्जरी, एक्सेसिव प्लेजर और सेल्फ इंडल्जेंस को ग्लोरीफाई करने वाली पोइट्री और लिटरेचर के भी अगेंस्ट थे। ठीक है। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। प्लेटो ने हर म्यूज़िकल मोड को अलाउ नहीं किया। उन्होंने लीडियन एंड लोनियन मोड्स को रिजेक्ट किया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टनेस, लग्जरी और एक्सेसिव इमोशंस को इनकरेज करते थे। लेकिन उन्होंने डोरियन मोड को अलाउ किया। ये सब ना एक मतलब म्यूज़िक मोड्स हैं, ये लीडियन, लोनियन, डोरियन। क्योंकि ये सब क्या है कि ये जो डोरियन मोड है ये करेज को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है। पिर्गियन मोड को भी अलाउ किया है क्योंकि ये टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल को प्रमोट करता है। देखो मेरा ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि ग्रीक वर्ड्स हैं, तो आप खुद देख लीजिएगा अगर आपको समझ आए तो। ठीक है। यानी प्लेटो के लिए एजुकेशन का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं था, एजुकेशन का पर्पस था गुड कैरेक्टर बिल्ड करना। इसलिए वो सिर्फ लिटरेचर और म्यूज़िक अलाउ करना चाहते थे जो वही वाले जो वर्चुअल को प्रमोट करें। ठीक है। फिर है जिम्नास्टिक्स, एनवायरनमेंट एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। देखो, जिम्नास्टिक्स, आज के टाइम में जिम्नास्टिक्स सुनते ही हमें स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज याद आती है, लेकिन प्लेटो के अकॉर्डिंग जिम्नास्टिक्स का पर्पस सिर्फ बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था बॉडी को ट्रेन करके सोल को इम्प्रूव करना। प्लेटो कहते हैं कि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जो कि हम आज भी मानते हैं। इसलिए फिजिकल फिटनेस एजुकेशन का इसेंशियल पार्ट है। जिम्नास्टिक्स के थ्रू स्टूडेंट्स में डेवलप होते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, करेज, सेल्फ डिसिप्लिन, एंड्योरेंस। प्लेटो सिंपल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते थे। वो लग्जरी, ओवर ईटिंग और एक्सेसिव कंफर्ट के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि डिसिप्लिन लाइफ ही डिसिप्लिन कैरेक्टर बनाती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट की। प्लेटो के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट शेप्स द सोल, यानी बच्चे जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। इसलिए बच्चों को ब्यूटीफुल, पीसफुल और हेल्दी सराउंडिंग में ग्रो करना चाहिए। अच्छा आर्ट, अच्छा म्यूज़िक, अच्छा लिटरेचर और अच्छा सोशल एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि अगर बचपन से ही बच्चों को ब्यूटी, वर्च्यू और ऑर्डर के बीच रखा जाए तो उनके अंदर नेचुरली अच्छी आदतें डेवलप होंगी। इसलिए वो कहते हैं एजुकेशन का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि
जो बुराइयां हैं बच्चों में उनको हटाना भी है, ठीक है, रिमूव करना भी है। अब लास्ट टॉपिक है मिलिट्री एंड ट्रेनिंग। प्लेटो के एजुकेशनल सिस्टम में 18 से 20 साल तक मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी थी। जब बच्चा 18 का होता है और जब 20 साल का होता है तब तक, मतलब 2 साल के लिए हर स्टूडेंट को ये ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। इसका पर्पस सिर्फ आर्मी बनाना नहीं था। मिलिट्री ट्रेनिंग डेवलप करती थी डिसिप्लिन, फियरलेसनेस, करेज, डिवोशन टुवर्ड्स द स्टेट। जो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग में सक्सेसफुल होते थे, जो भी स्टूडेंट, वो ऑक्सिलरी क्लास यानी सोल्जर क्लास का हिस्सा बनते थे। और याद रखिए, प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज़ द हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। आप ये भी कोट याद रखना, पूछ लेंगे। यानी सिर्फ बुक्स पढ़ लेना इनफ नहीं है और सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना भी इनफ नहीं है। एक आइडियल सिटीज़न वही है जिसमें स्ट्रांग बॉडी, डिसिप्लिन माइंड और नोबल कैरेक्टर तीनों क्वालिटीज़ हों। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, पॉलिटिकल माइंड को। और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं क्लासेस जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।